ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पोर्टेंट टॉपिक, वीडीआर फॉल्स पॉजिटिव किस कंडीशंस के अंदर होता है। वीडीआर बेसिकली कौन सा टेस्ट है? ये बेसिकली हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था, सिफिलिस के जो टेस्ट होते हैं, सिफिलिस को टेस्ट करने के लिए वीडीआर टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, सिफिलिस की हमने टाइप्स पढ़ी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और कंजेनिटल सिफिलिस। इसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग पेशेंट का सिफिलिस टेस्ट वीडीआर करते हैं। लेकिन वीडीआर जो है ये सेंसिटिव है, स्पेसिफिक नहीं है। अब सेंसिटिव और स्पेसिफिक का कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना है? सेंसिटिव टेस्ट वो होते हैं जो डिजीज़ रूल आउट करते हैं, लफ्ज़ स्नाउट। ठीक है, रूल आउट से क्या मुराद? अगर टेस्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब है डिज़ीज़ रूल आउट हो जाती है, डिज़ीज़ नहीं है। ठीक है, और स्पेसिफिक टेस्ट कौन से होते हैं? ये डिज़ीज़ रूल इन करते हैं। स्पिन लफ्ज़ याद रखना है, रूल इन से क्या मतलब है? अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो डिजीज़, इसका मतलब है डिजीज़ प्रेजेंट है, डिजीज़ लाजमी है उस पेशेंट के अंदर। तो वीडीआर सेंसिटिव टेस्ट है, मींस कि अगर वीडीआर नेगेटिव होगा तो पेशेंट को सिफिलिस नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। जो कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें पेशेंट बास का तो उसकी कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री नहीं होती, कोई उसको सिफिलिस की हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन उसका वीडीआर पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं? प्रेगनेंसी, वायरल इन्फेक्शंस, ड्रग्स लाइक क्लोरप्रोमाजीन और प्रोकेनामाइड, रूमेटिक फीवर और एसएलई और लेप्रोसी। ये वो कंडीशंस हैं जिसके अंदर वीडीआरएल पॉजिटिव आ रहा होता है। हमें बाज़ का एज ए क्लिनिशियन मसला आ रहा होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है कि मैंने वीज़े के लिए टेस्ट करवाया था अपना, तो ये वीडीआरएल पॉजिटिव आ गया, तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम उनको कहते हैं कि फिर अपना ये फिर सिफिलिस की टेस्टिंग के लिए हम उनको कहते हैं स्पेसिफिक टेस्ट करवाएं। तो स्पेसिफिक टेस्ट कौन कौन से हैं? FT-ABS और ट्रेपोनेमा पेरिडम एंटीजेंस। ठीक है, अच्छा। VDRL, RPR, FT-ABS और TPPA, ये तीन जो चारों जो हैं ये बेसिकली सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, मीन्स कि ये एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। जो डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म की टेस्टिंग है वो बेसिकली डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को देखना अंडर माइक्रोस्कोप, तो सिफिलिस के ऑर्गेनिज्म को हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से देखते हैं, या इन पेशेंट्स का हम लोग PCR करते हैं। ठीक है, तो वीडीआर फॉल्स पॉजिटिव किस कंडीशंस में आ सकता है? इन कंडीशंस के अंदर। बेसिकली वीडीआर टेस्ट में हम लोग चेक क्या कर रहे होते हैं? एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बीफ कार्डियोलिपिन। तो इन कंडीशंस के अंदर ये एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा जी। एक छोटा सा टॉपिक, जेरिश हर्जाइमर्स रिएक्शन। ये बेसिकली क्या, आपको क्वेश्चन कैसे आता था कि पेशेंट की आपने सिफिलिस था, आपने उसको एंटीबायोटिक शुरू करवाया। अब एंटीबायोटिक जब शुरू की तो ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक डाउन होंगे। जब ब्रेक डाउन होंगे तो उनके अंदर से टॉक्सिन निकलेगा। ये टॉक्सिन जो है जाके आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करेगा। इम्यून सिस्टम के नीचे में क्या होगा? पेशेंट को फीवर, हेडेक, माइल्जियाज होंगे, बॉडी एक्स होंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री में ये देखना है कि सिफिलिस की ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को मसले मसाइल शुरू हुए हैं, दैट इज़ ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ द बैक्टीरिया, और इसको हम कहते हैं जेरिश हर्जाइमर्स रिएक्शन। ठीक है, अच्छा। एक छोटा सा टॉपिक, गार्डिनेला वेजिनलिस। बेसिकली गार्डिनेला वेजिनलिस क्या चीज़ होती है? दीज आर प्लियोमॉर्फिक ग्राम वेरिएबल रॉड्स, जो कि एक डिजीज़ करते हैं जिसको कहते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस। जब हम किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दें तो एंटीबायोटिक्स जो है ना हमारे नॉर्मल फ्लोरा को भी इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, बॉडी के अंदर हर जगह पे नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है। नाक के अंदर, हमारी माउथ, मुंह के अंदर, हमारी जेनिटल एरिया के अंदर नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है। तो नॉर्मल फ्लोरा एंटीबायोटिक की वजह से वो भी डिस्टर्ब होता है, तो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आफ्टर एंटीबायोटिक पेशेंट को बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकती है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस के सिनेरियो में आप लोगों ने एक तो लफ्ज़ एंटीबायोटिक्स याद रखना है, दूसरा इसमें फिशी स्मेल। ठीक है, पेशेंट को वजाइनल डिस्चार्ज होगा जो कि फिश लाइक स्मेल होगी उसकी। ठीक है, दूसरा ये चूँकि
जेनिटल एरिया से रिलेटेड है तो ये एक एसटीडी भी है, ठीक है। एसटीडी इट्सल्फ ये एसटीडी नहीं है, सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है, मींस के डिजीज़ के तौर पर ट्रांसमिट नहीं होगा लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ इसका ताल्लुक है, ठीक है। अच्छा, ये वही बैक्टीरियल वेजिनोसिस कैरेक्टर में ओवर ग्रोथ दी सर्टेन एनारोबिक बैक्टीरिया इन दी वजाइना, जो हमने बात की थी कि एंटीबायोटिक जब हमने दी तो नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब होने की वजह से लैक्टोबैसिलाई की ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जबकि एनारोबिक बैक्टीरियाज वो ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री के ऊपर एंटीबायोटिक यूज़ नंबर 1, नंबर 2 फिशी स्मेल डिस्चार्ज, फिश स्मेल लाइक डिस्चार्ज, ठीक है। नंबर 3 एग्जामिनेशन पे क्लू सेल्स मिलेंगे। एग्जैक्ट इसी तरह का सिनेरियो होता था कि पेशेंट है, कुछ दिन एंटीबायोटिक के बाद वो कहते हैं वजाइनल डिस्चार्ज है, वजाइनल डिस्चार्ज है वो फिश लाइक स्मेल का है, और पेशेंट के एग्जामिनेशन पे आपको रेडनेस मिलती है और पेरिफेरल स्मीयर के ऊपर क्लू सेल्स मिलते हैं। क्लू सेल्स बेसिकली क्या चीज़ होते हैं, वजाइना के एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनके ऊपर ये गार्डनेरिया बैक्टीरिया चिमटा हुआ होता है, ठीक है। इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग विफ टेस्ट करते हैं, अमाइन विफ टेस्ट। अमाइन विफ टेस्ट बेसिकली क्या चीज़ होती है, हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इसके साथ मिक्स करते हैं डिस्चार्ज के साथ, तो फिशी स्मेल एनहांस हो जाती है, फिशी स्मेल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये एनोरोबिक बैक्टीरिया है, एनोरोबिक बैक्टीरिया को कवर करने के लिए हम पेशेंट को क्लिंडामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल देते हैं, क्लिंडामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल देते हैं। एनोरोबिक बैक्टीरिया के यूजुअली हम लोग ये 2 एंटीबायोटिक्स ही देते होते हैं, क्लिंडामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल। अच्छा जी, फिर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ क्लेमीडिया। क्लेमीडिया जो है पूरी दुनिया में मोस्ट कॉमन काज ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, कंजंक्टिवाइटिस, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज इज नमूनिया, एटिपिकल, स्पेशली एटिपिकल नमूनिया, इसको हम एटिपिकल नमूनिया कहते हैं। वाई क्लेमीडिया इज़ एन एटिपिकल बैक्टीरिया। एटिपिकल बैक्टीरिया से क्या मुराद है कि ये ओब्लिगेट इंटरसेलुलर है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स कि ये बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता, सेल के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है होस्ट के ऊपर अपनी एनर्जी के लिए, अपनी एनर्जी नहीं बना सकता, ठीक है। अपनी एनर्जी जब नहीं बना सकेगा तो ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अच्छा जी, क्लेमीडिया से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, इस वजह से इंटरसेलुलर है। दूसरा, सेल्स के अंदर एंटर होता है वाया एंडोसाइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस एंटर होके रेटिकुलेट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और सेल के अंदर ही रेप्लिकेट होता रहता है फिशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, और दोबारा रिकॉग्नाइज होता है एलिमेंट्री बॉडी के तौर पे। इतने सारे याद रखने के बजाय एक मेन चीज़ याद रखनी कि दिस इज़ एन ओब्लिगेट इंट्रा सेलुलर, मीन्स कि ये सेल से बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता, इसके अपने अंदर सेल वॉल नहीं होती। जब सेल वॉल नहीं होगी तो इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हैं लाइक पेनिसिलिन्स और सेफ्लोस्पोरिन्स वो एक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ याद रखनी कि ओब्लिगेट इंटरसेलुलर है। दूसरी बात याद रखनी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट काज है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की, ठीक है, पीआईडी के साथ, और ब्लाइंडनेस की, कंजंक्टिवाइटिस करवाता है, ये जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, स्पेशली बच्चों में भी और बड़ों में भी, ठीक है। अच्छा, तीसरा काम जो करता है हम लोगों ने बात की थी वो है नमूनिया करवाता है। नमूनिया, इसका नमूनिया आप लोगों ने याद रखना है। क्लेमीडिया के आगे ढेर सारी टाइप्स हैं। क्लेमीडिया सिटा का जो है वो बर्ड्स के साथ एसोसिएटेड नमूनिया करवाता है। आपको बर्ड्स के साथ नमूनिया आए, बर्ड एक्सपोजर के साथ,
तो डायग्नोसिस वुड बी क्लेमिडिया सिटाकाई, डायग्नोसिस वुड बी क्लेमिडिया सिटाकाई। अच्छा, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? वही पीसीआर, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, और स्मीयर के ऊपर पेशेंट की रेटिकुलर बॉडी से हमें नज़र आएंगी। रेटिकुलर बॉडी बेसिकली क्या चीज़ होती हैं? साइटोप्लाज्मिक सेल के अंदर, चूँकि इंटरसेलुलर सेल साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स के तौर पे ये नज़र आएगा। ठीक है। एंटीबायोटिक, इसमें हम लोग वो एंटीबायोटिक्स देंगे जो डीएनए प्रोटीन सेंसिस इनहिबिटर्स को कवर करती हैं, लगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, ये सेल वॉल के बगैर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो हम लोग एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। एजिथ्रो और डॉक्सी दोनों जो हैं वो प्रोटीन सेंसिस इनहिबिटर्स हैं। चूँकि पेशेंट को पीआईडी है, तो पीआईडी में साथ जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो है गोनोकोकाई, जिससे गोनोरिया होता है पेशेंट को। ठीक है। डिप्लोकोकाइस हैं वो, ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई हमने पहले पढ़े थे। तो उसको कवर करने के लिए साथ हम पेशेंट को सेफ्ट्राइक्सोन ऐड करते होते हैं। ठीक है। तो अगर पीआईडी का पेशेंट आए, उसकी ट्रीटमेंट में 2 दवाइयाँ देती हैं। टिपिकल को कवर करने के लिए, टिपिकल मीन्स गोनोकोकाई को कवर करने के लिए सेफ्ट्राइक्सोन, और एटिपिकल जो है वो क्लेमीडिया है, क्लेमीडिया को कवर करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है। अच्छा, क्लेमीडिया के कुछ सीरोटाइप्स हैं। क्लेमीडिया ट्रैकोमेटस की सीरोटाइप्स हैं, टाइप ABC, D2K और L123। ठीक है। जो ABC है ये पूरी दुनिया में मोस्ट कॉमन काज है ब्लाइंडनेस की। ठीक है। जबकि D2K जो है ये PID, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये और निमोनिया करवाती है। जबकि जो L1 L2 3 है ये STD करवाती है। STD को क्या कहते हैं? लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम। इसके अंदर होता क्या है? पेशेंट को स्मॉल पेनलेस अल्सर्स बनते हैं। अल्सर्स पेनलेस हैं, ये चीज़ याद रखनी है, लेकिन इंग्वाइनल नोड्स पेनफुल हैं। इंग्वाइनल नोड्स आर पेनफुल। ठीक है। पेनलेस अल्सर की हमने 2 डिजीज़ पढ़ी हैं। कौन कौन सी? पहली सिफिलिस और दूसरा लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम। सिफिलिस इज काज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम इज काज्ड बाय क्लेमिडिया ट्रैकोमेटस। ठीक है। तो पेनलेस अल्सर आए तो 2 डिजीज आपके जहन में आएंगी, सिफिलिस या लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम।